हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये। धर्मांतरण कराएं। हाँ, क्या आपको गर्व है जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे? जी, गर्व है हमें, हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। कलमा पढ़ाने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे आगे भी? जी, रहेंगे तैयार। ये अल्फाज हैं आगरा धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की बेगम और उसकी शहजादी के। इनके बयानों पर गौर फरमाइए तो आपको ये पता चलेगा कि अब्दुल रहमान ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार एक ही मिशन पर लगा है, मिशन कन्वर्जन पर। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान और भी कई लोगों को कलमा उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया, तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये। धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। करके मुसलमान बन जाए फिर सुरक्षित है वो, फिर उसे जन्नत नसीब होगा। जी हाँ, हाँ, होगी जन्नत नसीब। और अगर वह इस्लाम नहीं कबूलता है तो वो उसके ऊपर है, इस्लाम नहीं कबूलता उसे है। जन्नत फिर नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगी। धर्मांतरण गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान की बेगम को आपने सुना, जिसे गर्व है अपने उस पति पर जिसने न जाने कितनी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उसकी बीवी और उसकी बेटी को उस पर गर्व है। अब्दुल रहमान आतंकी संगठन आईएसआईएस के पैटर्न पर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराता था, फिर भी उसके परिवार को उस पर गर्व है। अब्दुल रहमान के धर्मांतरण रैकेट के तार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ रहे हैं, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों के बावजूद उसकी बेगम शर्मिंदा नहीं है, गर्व कर रही है, उल्टे ताल ठोक रही है कि आगे भी कलमा पढ़ाएंगे और धर्मांतरण कराएंगे। धर्मांतरण या फिर जो कलमा की बातें जो कही जा रही, जो पुलिस ने जो कहा है, तो क्या उस बात को लेकर के आपको गर्व है जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे? जी, गर्व है हमें, हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। हमारे नबी हर नबी हमारे यही काम करता है, हम भी कर रहे हैं, ये हमें गर्व है। और जो तुम्हारी ताकत है वो कर लो, जो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत पे हमें यकीन है, तुम्हारी ताकतों पे यकीन नहीं है। आगे भी इस तरह से चीजें चलती रही, कोई अगर कलमा पढ़ाने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे आगे भी? जी, रहेंगे तैयार। अगर कोई आ गया तो तैयार रहेंगे हम। अब्दुल रहमान के संगीन गुनाहों का पर्दाफाश होने के बावजूद उसकी फैमिली को इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, जो बेहद चौंका देने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है धर्मांतरण गैंग के एक और सरगना कलीम सिद्दीकी को लेकर उनकी तरफ से किया गया खुलासा, जिसके जेल जाने के बाद उसके धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क को अब्दुल रहमान संभाल रहा था। आप लोग इज्जत करते कलीम सिद्दीकी की? जी, इज्जत करते हैं, वो बहुत बड़े मौलाना है, हम इज्जत करते हैं। हमारे अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौलाना को इज्जत करना। लेकिन वो तो धर्मांतरण के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। काट रहे हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह का हुक्म है। ये का काम कर रहे हैं, जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं। वो तो किस तरह के दावत का? लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की अच्छाइयाँ बता रहे हैं, इस्लाम मजहब की। अब्दुल रहमान की फैमिली का दावा है कि जेल में रहते हुए भी कलीम सिद्दीकी दीन की दावत दे रहा है। साल 2021 तक धर्मांतरण रैकेट की कमान कलीम सिद्दीकी के हाथों में थी, जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। साल 2024 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद अब्दुल रहमान ने रैकेट की कमान संभाली। आगरा धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के परिवार के दावे हों या अब्दुल रहमान से जुड़े सनसनीखेज खुलासे, ये सब हिंदुस्तान को हिला देने वाले हैं। ये कहानी भले ही आगरा से निकली, लेकिन कश्मीर, गोवा, मुंबई, कोलकाता से लेकर दुबई, लंदन तक तार जुड़ते चले गए। धर्मांतरण के लिए ये गैंग इंटरनेट के माध्यम से शिकारों को खोजता था, सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए वीडियोस भेजता था और वीडियो में दिलचस्पी दिखाने वालों को ये ट्रैप कर लेते थे। अब्दुल ने धर्मांतरण के लिए सिर्फ नफरती वीडियोस को ही टूल्स नहीं बनाया, बल्कि इसके लिए खास किताबें भी थीं। दिल्ली से जब अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई तो आगरा पुलिस को इसके पास से धर्मांतरण से जुड़ी कई किताबें मिली।
प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार है। इस केस में अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इस धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी को बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पूछताछ के बाद इस रैकेट की जड़ों तक पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। मोहम्मद फैज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। अमर जैदी जुड़ेंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मुफ्ती वजाहत कासमी जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मौलाना साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में फैज खान आज आपसे करता हूँ, और एक बयान आपने सुना होगा, क्या ऐसा इस्लाम में है जो इस मौलाना के परिवार के लोग कह रहे हैं कि गर्व होता है अगर किसी को कलमा पढ़ा दिया जाए, जबरन मतलब धर्मांतरण किसी का करवा दिया जाए तो यह गर्व करने वाली चीज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए राकेश पांडे भैया, भारत माता की जय, जय हिंद। ये इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम का स्पष्ट संदेश है, ला इख़राफ़िद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। लकुम दीन अकुम वलिय दीन, आप अपने दिन पर, यानी कि ये मूर्ति पूजा करने वालों के लिए कहा गया है। यदि आप ये पूरा सूरा पढ़ेंगे, और उसको भी दीन कहा गया है कि भाई आप अपने दिन पर और हम अपने दिन पर, यानी कि ये बात कही गई है इस्लाम में। ये कह रहे हैं कि अल्लाह का आदेश है। असल में लोग ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, और मैं आपको बताऊं, अल्लाह जोर जबरदस्ती का हुक्म नहीं देता है, जुल्म का हुक्म नहीं देता है। ये जो इसकी मादा है, ये जो अब्दुल रहमान की मादा को आप जो दिखा रहे थे, ये शैतान की बेटी है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट आपने 4-5 बार दिखाया। मुझे काफी गुस्सा भी आ रहा था। ये शक्लो सूरत से उसका पति अब्दुल रहमान जो आतंकवादी है, आतंकवादी संगठनों से उसके तार जुड़ रहे हैं, ये शक्लो सूरत से रोहिंग्या दिख रहा है। बर्मा में इन लोगों ने गो हत्या का काम किया, वहां बौद्ध लड़कियों के साथ दुष्कर्म का कार्य किया, तो बौद्धों ने जूते मार मार के उन्होंने भगाया है। तो ये हमारे देश में घुस आए हैं, हमारे देश में भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा, इन गलीज गंदे लोगों के लिए एक मुल्क बना दिया गया था पाकिस्तान। ये अपनी सारी गंदी हरकतें वहां पर जाकर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं उसकी जो मादा है अब्दुल रहमान की, वो किस तरीके से आतंकवाद को, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को इस्लाम और अल्लाह से जोड़ रही है। तो भाई, इस्लाम और अल्लाह वाले हम भी हैं, लोग हमको भी शक की निगाहों से देखेंगे। ऐसे गलीज गंदे लोगों को अगर सजा नहीं दी गई तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि इनका आतंकी कनेक्शन जो है उसके आधार पर इनकी संपत्ति जब्त की जाए, इनको फांसी पर चढ़ाया जाए, या फिर इनको वहां पे बांग्लादेश या रोहिंग्या जहां से वहां डिपोर्ट करें, पाकिस्तान डिपोर्ट करें। ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा ओपिनियन जान लूं। मैं फैज खान, जैसे आपसे मैंने समझना चाहा कि क्या कुछ कहा गया है, मैं एक बार ओपिनियन जान लूं, फिर डिबेट ओपन करेंगे। रशीदी साहब, जो बातें फैज खान ने कही, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब्दुल रहमान की बीवी कहती है कि धर्मांतरण हमारे अल्लाह का हुक्म है, धर्मांतरण नहीं कराए तो अल्लाह क्या पकड़ हो जाएगी, ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। और ये भी कह रही कि मेरे शौहर जो कर रहे थे उस पर गर्व है। तो क्या आपको लगता है कि जो शौहर कर रहे थे, अब्दुल रहमान जो कर रहे थे या फिर जो कर रहा था, उस पर गर्व होना चाहिए? राकेश भाई, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ। जो लोग पकड़े गए हैं, कानून अपना काम करेगा, मैं बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 2 चीज़ें आपको बताता हूँ, एक संविधान की बताता हूँ, एक कुरान की बताता हूँ। संविधान ये कहता है कि हर इंसान को अपने धर्म पर अमल करने, उसका प्रचार प्रसार करने की इजाज़त है, नंबर 1। कुरान ये कहता है कि दावत इल्लाह, यानी अल्लाह की दावत लोगों को दी जाए। दावत देने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती, लोभन प्रलोभन या किसी भी मामले में फंसाकर उनको मुसलमान किया जाए। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं आपको कुरान भेंट कर दूं कि भाई आप कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, जैसे मैंने गीता को पढ़ा है, रामायण को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, ऐसे ही अगर हम अपने धर्म के बारे में किसी को बोलते हैं कि भाई पढ़ के देखो, समझो इस्लाम क्या है, नफ़रतें कम होंगी,
मोहब्बत पैदा हो गया आपस में, क्योंकि कोई धर्म किसी को मारना, काटना, बहलाना, फुसलाना, धोखा देना नहीं समझाता। ठीक। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने 2-3 बातें कही हैं अपनी रिपोर्ट में। एक तो ये कहा है कि उन्होंने लव जिहाद कर बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी, यानी अपनी रिपोर्ट में आपने इसमें लव जिहाद को भी जोड़ दिया। नंबर 2, आपने ये भी कहा है कि धर्मांतरण के नाम पर आईएसआई की तर्ज पर वो ब्रेन वॉश करता था। ये तो 2 चीजें अलग अलग हो गई। लव जिहाद इसमें कहां से हो गया फिर? या तो वो ब्रेन वॉश करता था या लव जिहाद करता था, 2 चीजें एक साथ तो नहीं हो ऐसे हो गया रशीदी सर। एक और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ऐसे हो गया क्योंकि आगरा का जो केस खुला, राकेश भाई, हाँ, जो आगरा का केस खुला उसमें फेक आईडी बनाकर और ब्रेन वॉश किया गया। कल हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। जो यूपी पुलिस के डीजीपी ने कहा कि चेज्ड फेसबुक प्रोफाइल से उसकी AK-47 लिए तस्वीर मिल गई जो आईसिस के पैटर्न से मैच खाता है। तो एक बात रशीदी साहब आपको बता दूं, लंबे समय से आप टीवी चैनलों पर बैठते हैं, कई बार मेरे साथ अपनी बात पूरी कर लूं। सर, हम अपने मन से कोई टर्मिनोलॉजी लेकर नहीं आते हैं। आपने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन उसके बाद फिर आप दोषारोपण अपनी बात पूरी कर लूं। सुनिए, नहीं आप जो है असल में मेरी बात को तो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरी बात को आपको समझना ही नहीं है। अरे मैं तो कह रहा हूं आपने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की। मैं 3-4 नाम बताता हूं। सही बात है, इस्लाम की दावत किसी को दी जाए इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे भाई बोलने दो। धर्म का प्रचार प्रसार हर धर्म को मानने वाला करे, ये भी आपने ठीक कहा कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद आप दोषारोपण पर आ गए। बोलिए। नहीं, सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। मैं 3-4 नाम बताता हूं आपको। इमरोज आलम, साहिल, समीर और सलीम, ये अपने आप को एक्स मुस्लिम बताते हैं और जंतर मंतर पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ जो गंदगी और बेहुदगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और कुरान की शान में जिस तरह से गुस्ताखी कर रहे हैं, क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारा संविधान इस चीज को नहीं कहता कि हम किसी भी धर्म को गालियां दे खुलेआम टीवी पर और सोशल मीडिया पर। ठीक बात है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को इंडोर्स करें कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रशीदी जी, मैं इंडोर्स कर रहा हूं, किसी भी धर्म, कुरान, नबी के शान में कोई गुस्ताखी करे, बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोले उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर, आपसे सिर्फ एक सवाल था रशीदी साहब कि ये गर्व कर रहे हैं, गर्व करने की बात है। आपने सर इस पर पूरा प्रवचन दे दिया, लेकिन अब्दुल रहमान की बीवी के लिए आपने 2 शब्द नहीं बोला, उसकी आलोचना में 2 शब्द आपने नहीं कहे। हाँ, बस मैं इसी पे आ रहा। मैं बोल देता हूं, मैंने पहले भी बोला है, मैंने शुरुआत में बोला है। अरे सुनो यार, तुम बीच में मत बोला करो यार। हरकत कर रहे हैं उस पे बोलिए। ये कौन कौवा बोलता है बीच में भाई? अरे आप इतने देर से बोले जा रहे हो, बोलता है बीच में बार-बार। मुद्दा है उस पे बोल ही नहीं रहे हो। सवाल मुझसे आपसे नहीं है कि अब्दुल रहमान सुनो, सवाल मुझसे है। मादा शैतान की अरे सवाल मुझसे है यार। अल्लाह का नाम बदनाम कर रही है, इस्लाम और मुसलमानों का नाम बदनाम कर रही है, लोग हमको शक की निगाहों से देख रहे हैं। यार क्या बेवकूफी है राकेश भाई, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या जहालत है, कैसे लोगों को बिठाते हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या जहालत है। कितनी बढ़िया डिबेट करते हो। अरे रशीदी जी सुनिए ना सर, कहीं से आ जाते हैं। रशीदी जी सुनिए ना सर, डिबेट है, सुनो मेरी बात। 1-2 लाइन का इंटरप्शन कोई भी कर सकता है, काउंटर कोई भी कर सकता है। जरा कमेंट और जहालत की बात करो तो कैसे कौवों को बैठा रखे, ये बहुत जहनीत वाले शब्द है क्या? अगर आपके हिसाब से फैज खान बीच में बोल गए और वो जहालत हो गई और आपने कौवे की बात से सवाल किया, ये बहुत सभ्य भाषा हो गई। मुसलमान बदनाम नहीं, आप मुझे बताइए राकेश पांडे, आप मुझे बताइए, सवाल आप मुझसे करेंगे, जवाब कोई और देगा। नहीं, सवाल मैं आपसे ही कर रहा हूं सर, लेकिन डिबेट है, 2-3 लाइन का फैज खान रुक जाइए सर, मैं ये बात मैं कह रहा हूं, डिबेट है, 2-3 लाइन का काउंटर कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं। अपनी बात पूरी करिए रशीदी जी। मैं बता रहा हूं, सुनिए। मैंने शुरू में ही ये कहा कि मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं। जो पकड़े गए हैं कानून के अतिरिक्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी उनको सजा मिले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस तरह की बातें अब्दुल रहमान की बीवी ने की है या उसकी जो भी लगती होगी वो की है उसने, मैं समझता हूं ये बेवकूफी है, नादानी है। उनको संविधान का, कानून का ज्ञान नहीं है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं। ठीक है कि हम जो चाहे कहेंगे, जो चाहे करेंगे। ये लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन और फलां का देश नहीं है। नहीं, हो भी नहीं सकता है रशीदी जी, संविधान से चलता है। ये मैं आपके सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने 2 टूक कह रहा हूं कि लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन का देश ये हो भी नहीं सकता है, ये हो भी नहीं सकता। और कोई अपने दिमाग में गफलत पाल के रखे तो रखे रहे।
हो भी नहीं सकता है। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, गर्व क्या होना चाहिए, ये सवाल मैं आपसे भी, और सबसे पहले ये सवाल मैं सबसे आज यही करूंगा, क्या गर्व होना चाहिए? क्या गर्व करने वाली बात ठीक है? नहीं, किस बात पे गर्व करना, किस बात पे आप पूछ रहे हैं? अभी आपको कंफ्यूजन दावत देना, हाँ। दावत देना इस्लाम की, जैसे आपने भी कहा कि संविधान भी इजाजत देता है, कोई नहीं रोकता, तो दावत देना अब्दुल इस्लाम रहमान की, दावत अगर देता हम था सिर्फ। आपको नहीं, अब्दुल रहमान जो कर रहा है मैं उसकी बात नहीं कर नहीं रहा तो मैं तो उसी की बात कर रहा हूं नहीं, ना। देखिए, डिबेट अब्दुल रहमान पर ही हो रही है। देखिए, अगर कोई अवैध तरीके से धर्मांतरण करता है, जबरन धर्मांतरण कराता है, हाँ। झूठ बोल करके, फरेब करके अगर करता है, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और संविधान भी इसकी इजाजत तो नहीं फिर बोलिए ना अब्दुल रहमान की तो बीवी के गलत है, खिलाफ, मैं कह रहा हूं। जो वो बोल रही है, बिल्कुल। क्यों नहीं एक सुर में इस डिबेट से आवाज उठ रही है? मैं फेवर भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन घूम फिरा कर मैं सवाल भी उठा रहा हूं। आप असल में याद बिल्कुल वो कीजिए ना कि अवैध धर्मांतरण, और कौन सा हमने कहा? अवैध धर्मांतरण। अरे कोई अपनी मर्जी से हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू बन गया, इस पर कोई सवाल है क्या? बोलना ही इस्लाम में क्या, इस पर सवाल है क्या? तो फिर आप क्यों सवाल कर रहे हो? क्या सवाल? आप क्या समझते हो? अब्दुल रहमान वैध धर्मांतरण करवाता था। अवैध धर्मांतरण, नहीं आप बताइए, अब्दुल रहमान वैध धर्मांतरण करवाता था? ये बात फैज से आप सवाल। अरे रिजवी भाई, नहीं, ये सवाल मैं किससे क्या सवाल पूछूं, ये मत सिखाइए सर प्लीज। नहीं, ये आप लोगों को बहुत शौक लगता है कि मैंने उससे ये सवाल क्यों नहीं पूछा, उससे क्यों नहीं सवाल पूछा। सर ये प्लीज सिखाया मत करिए। मुझ पर शक है? मैंने कहा कि आप पर शक है, मैंने कहा कि आप पर शक है। आप फैज से तो नहीं, मैंने कहा कि आप पर शक है। तो फिर क्यों आप हमसे बार बार, क्या बार बार? हमने कितनी बार कहा कि अवैध तरीके से जो अरे तो भाई अवैध पर ही डिबेट हो रही है, गलत है। वैध पर डिबेट कैसे हो सकती है? तो बस मुमताज आलम रिजवी, ठीक है, अवैध धर्मांतरण पर ही डिबेट हो रही है। फैज खान है ये अब इनको हम कहते हैं साहब इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, और ब्रेन वॉश की वजह से ये उल्टा सीधा बकते रहते हैं इस्लाम के बारे में, बगैर जानते हुए भी ये झूठ बोलते रहते हैं, गलत बात करते रहते हैं, मुखालफत करते रहते हैं ताकि दूसरों को खुश कर सके। तो इनका ब्रेन वॉश है। अब कोई कहेगा साहब इनका ब्रेन वॉश किसने किया? तो भाई इस तरीके से तमाम लोग हैं। तो इसलिए आप इस चीज को समझिए, इस बारीकी को समझिए। इस्लाम की दावत देना, अच्छाइयां बयान करना, खूबियां बयान करना, ये गलत नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके, मुझे पता है मैं झूठ फरेब लालच दे करके, ये बिल्कुल गलत है। चाहे अब्दुल रहमान हो, चाहे मुमताज आलम रिजवी हो, चाहे जो वो गलत कर रहे हैं, वो इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं। अरे तो यहीं पर क्यों नहीं रुक जा रहे हैं अमर जैदी? एक लाइन में सबसे सवाल पूछ रहा हूं कि अब्दुल रहमान की बीवी जो कह रही है गर्व करना चाहिए, और ये कह रही है कि ये हमारी पकड़ का जरिया होगा, धर्मांतरण नहीं कराए तो अल्लाह पकड़ लेंगे, अल्लाह के यहां पकड़ होगी, तो ये बात क्या ठीक है या गलत है? सिर्फ इतना समय सवाल सबसे कर रहा हूं। राकेश, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है, इस मुद्दे पर हम काफी समय से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो छांगुर बाबा से जब से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है, तो हम धर्मांतरण पे बहस लगातार जारी है पिछले कई हफ्ते से। अब सवाल ये होता है, जब भी हम इस तरह के मुद्दों पर बहस करने के लिए बैठते हैं, तो कोई भी सार्थक और एक ट्रांसपेरेंट डिस्कशन हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं उनको बयान नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप डिप्लोमेटिक, यहाँ पर चीजों को प्रेजेंट करके आप इस तरह से हिपोक्रेसी वाली बयानबाजी देखते हैं कि ये तो कानूनी है, ये असंवैधानिक है, ये संवैधानिक है, ये इस्लाम इजाजत देता है, उसका इस्लाम इजाजत देता है। सवाल ये है कि दावत की बात जब आती है, इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन घरों में से पकड़ कर लोगों को डराकर अल्लाह के नाम पर लोग। मुमताज आलम रिजवी साहब, आप खामोश बैठे रहिए, मैं पिछले 17-18 मिनट से अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर अपनी जहालत का प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पर देश आपकी जहालत बहुत देख चुका है। मेरी बारी है, मेरे समय में आप नहीं बोलेंगे, वरना मैं पूरे आगे 40 मिनट किसी को बोलने नहीं दूंगी। तो खामोश हो जाइए और मुझे अपनी बात करने दीजिए। अब आपकी मुमताज आलम रिजवी, नहीं मैं ठीक है ना, आपको बीच में सवाल करना था, एक लाइन सवाल बोलकर चुप हो जाया करिए सर। यहाँ पर काउंटर सिर्फ 2 ही 3 लाइन का हो सकता है, और वो किसी के लिए भी ये नियम लागू है। अपनी बात पूरी करिए अंबर। राकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग चोरी छुपे जो यहाँ पर बैठकर तो दूसरी बात करते हैं, लेकिन जो दावा की बात हो रही है ना, जिस दावत की बात करें कि दावत की इजाजत अल्लाह और संविधान दो ने देता, उस दावत में ये क्या कुछ बोलते हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए। कभी कोई आप किसी से कोई ऑपरेशन करवा लीजिए,
पता चल जाएगा कोई क्या क्या कुछ बोलते हैं, ये लोगों को डराते हैं। ये आप हिंदू और दूसरे धर्मों को तो छोड़िए, ये आपस में जो दूसरे सेक्ट है उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। एक दूसरे के साथ खाना बैठना, घरों में जाना, एक दूसरे के साथ शादियों में बैठना, उनके साथ खाना शेयर करना, इन सारी चीजों को ये बताते कि नाजायज है, नफरत सिखाते। आप जाके दारुल उलूम देवबंद का ऑनलाइन फतवा का जो उनकी वेबसाइट है उस पे जाके आप पढ़ लीजिए कि किस कदर नफरत ये देश में अपने ही लोगों के खिलाफ भड़काती है, सिखाती है। यहाँ पर बैठ के ये अल्लाह का ज्ञान देते हैं, आप लोगों के पास वो मॉरल ग्राउंड नहीं है कि आप अल्लाह का नाम ले भी सके। अल्लाह के नाम पर जो आप लोगों ने नफरत की और आतंक की दुकान चलाई है और यहाँ पर बैठकर आप सच की बात नहीं करते, अल्लाह आप सबको देखेगा, क्योंकि आप इस देश में रहकर आप इस देश के खिलाफ नफरत को और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, अल्लाह आप सबको देख रहा है। अल्लाह के नाम पर जो ये आप 2047 डॉक्यूमेंट है उसको प्रमोट करने में आप सब उसका समर्थन कर रहे हैं, आप सबको अल्लाह देखेगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि अपने मुल्क हमारा जवाब दिया नहीं, अपने मुल्क के लिए जान दो। धर्मांतरण संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, हमें ये बताइए सर। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, अरे हम उनसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे हम आपको क्या अंबर लगता है? जैदी से पूछ रहे हैं ना। आपको क्या लगता है? अंबर जैदी अभी कह रहे थे आपको क्या लगता है? क्लियर नहीं हो। एक मिनट, आपको क्या लगता है बताइए ना, ये गलत है। आपको क्या लगता है? हमें नहीं, आपके हिसाब से अंबर जैदी रिप्लाई नहीं कर रही हैं, आप रिप्लाई कर दीजिए बताए ना। धर्मांतरण ये कानूनी है कि गैर कानूनी है, आप अंबर जैदी बताइए। यहाँ पर बैठ के आप अपनी जिहालत, अरे भाई हम कह रहे जिहालत, अरे आप ज्ञान दे दीजिए ना हमें। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत महात्मा हैं, बहुत पढ़ी लिखी, तो बता दीजिए कि संविधान में धर्मांतरण कानूनी है कि गैर कानूनी, आप बताइए ना। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज्ञानी है, तो हमें ज्ञान दे दीजिए। अंबर हम सुन लें आपकी जबान से। अंबर बताइए जायज है कि नाजायज है? अवैध है। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पे बात आती है ना, तो कौन से आर्टिकल बताइए, लग जाती है। आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल तहत ये रुकिए, सुनिए अवैध है? धर्मांतरण किस आर्टिकल तहत आलम रिजवी सुनिए ना, माल हो गया। एक मिनट हमें पूछ लेने दीजिए। अरे रुक जाइए ना, आपके हिसाब से वो रिप्लाई नहीं कर रही है। जाएगा। अरे प्लीज ये बकवास, नहीं जाहिल हूँ तो कह रहे जिहालत। हाँ तो ठीक है, रुक जाइए। उनको साजिद रशीदी को आपने नहीं रोका इस शब्द पर, कहिए ना। साजिद रशीदी को आपने नहीं रोका इस शब्द पर, भारत वाले शब्द पर रुक जाइए। रुकिए अंबर जैदी प्लीज, अंबर जैदी प्लीज साइलेंट। ठीक है, साइलेंट। आपके हिसाब से मुमताज आलम रिजवी अंबर ने रिप्लाई नहीं किया, आप बताइए संवैधानिक है असंवैधानिक है? नहीं संवैधानिक है, धर्मांतरण संवैधानिक है, जबरन धर्मांतरण असंवैधानिक है। तो जबरन धर्मांतरण पर सुनिए, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आपकी परिभाषा में एक एक करके आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? जबरन धर्मांतरण असंवैधानिक है, बिल्कुल आपने सही कहा। धर्मांतरण कोई अपनी इच्छा से करे तो बिल्कुल उसका ठीक है, स्वागत, बस, या जिसकी अपनी जो इच्छा, जिस भी धर्म में रहे। लेकिन फिर अगर धर्मांतरण विरोधी कानून बनते हैं तो आप इस पर है तौबा क्यों मचाते हैं? धर्मांतरण विरोधी नहीं बन रहा है, अवैध धर्मांतरण। फिर हाँ, धर्मांतरण विरोधी, उसमें जबरन ही होता है, अवैध ही होता है। जबरन जो है के लिए कानून कहाँ बनता है भाई? आप अजीब बात करते हैं। राइट है, आप समझ लीजिए कि जो हमारा आईन है, संविधान है, अभी आईन अभी उधर मत जाइए सर। इसलिए एक एक करके रिजवी साहब आपकी परिभाषा में एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अंबर जैदी प्लीज एक मिनट दीजिए, दो मेहमान अभी तक नहीं बोले, एक मिनट दीजिए, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए रिजवी साहब, मैं कह रहा हूं आपकी परिभाषा से आगे बढ़ता हूं। जबरन धर्मांतरण असंवैधानिक, फिर धर्मांतरण विरोधी कानून जो बनता है, जाहिर सी बात है जबरन के लिए बनता है, तो उसका विरोध क्यों होता है? नहीं, कोई विरोध नहीं करता। आपने कभी विरोध नहीं किया? नहीं, हमने नहीं किया, किसी ने कभी विरोध नहीं किया। जबरन जो है, जो करता है, जो गलत है, उसके लिए कभी कुछ कोई विरोध। अरे कानून बनता है तो विरोध क्यों? कहां विरोध हो रहा है? नहीं हो रहा है विरोध, बना तो है कानून, कहां विरोध हो रहा है? और इसके बावजूद आप देखिए कि लोग जो है, नहीं, इसके बावजूद लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्या करोगे? क्या करोगे? कह रहे हैं कबूल करे, कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर ले, इसकी दिक्कत थोड़े नहीं है, इसका विरोध थोड़े नहीं है मुमताज आलम रिजवी। लेकिन कई बार यहीं पर बैठकर धर्मांतरण विरोधी कानून पर डिबेट हुई है और आप लोग चीर फाड़ के चिल्ला कर कहते हैं, गला फाड़ कर चिल्ला कर कहते हैं कि देखो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बात मानेगा क्या? अच्छी खासी सैयदजादी और अंबर जैदी का ब्रेन वॉश आप लोगों ने कर दिया। अच्छा, तो कोई माने? मतलब अंबर जैदी खुलकर बोल रही है मुसलमान बेटी का बोलना आपको पसंद नहीं है, और मुसलमान बेटी अगर बोलेगी तो मुमताज आलम रिजवी कहेंगे कि देखो इस मुसलमान बेटी का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया। ये आप मान जाएंगे कि हम ये कह रहे हैं? नहीं, अच्छी परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है मुमताज आलम रिजवी। एक मुसलमान बेटी अगर खुलकर बोल रही है तो आपके हिसाब से ब्रेन वॉश कर दिया। एक मुसलमान फैज खान अगर इस डिबेट में बैठकर
कुछ बोल रहे हैं तो उनका ब्रेन वॉश कर दिया। मुसलमान खुलकर बोल नहीं सकता है के बारे में मैं दावा आपके हिसाब से। आप लोगों रुक ने जाइए, इनका ब्रेन वॉश सैयद जवाद, रुक जाइए, रुक जाइए सर, दावा करिए। आप अब्दुल रहमान की बीवी पर बोलने की बजाय आप ऐसे ही दावा करिए। ठीक है, तो बोल सैयद जवाद, यही दावे करने की हिम्मत है क्योंकि अब्दुल रहमान की बीवी भी बोलेगा। ठीक है ना, अब्दुल रहमान की बीवी के खिलाफ यहाँ पर बैठकर फैज खान बोल रहे हैं और यहाँ पर बैठकर नंबर जैदी बोल रही है, तो आपके हिसाब से इनका ब्रेन वॉश हो गया। यानी ब्रेन वॉश हुआ नहीं रहता तो अब्दुल रहमान की बीवी को ये डिफेंड कर रहे होते। अजीब परिभाषा है आपकी। नहीं, इतना ही नहीं बोल रहे हैं, ये जोड़िए नहीं मुझसे। मैं जोड़ के रहा जोड़िए नहीं, हूँ, इसी मुद्दे पर डिबेट हो रही है, इसी मुद्दे पर डिबेट हो रही है। रिबी साहब चलिए, सैयद जवाद, अल्लाह का हुक्म है, मैं फिर वहीं से उस डिबेट को उठाता हूं। आगे क्या जानकारी है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक कोड वर्ड रिवर्ट बना रखा था। धर्मांतरण के बाद सोशल मीडिया पर रिवर्ट के तौर पर दिखाते, गैंग एडल्ट युवतियों को फंसाता था ताकि कानूनी अड़चन ना आए। धर्मांतरण के बाद विज्ञापन, बहुत सारी चीजें हैं, कागजात बनने, निकाह के बाद मतलब कई बार उनको लग जाए कि भाई घर वापसी कर लें, गलती हो गई, बहकावे में आ गए, तो वो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। तो इन सारी बातों का भी प्रावधान है। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, इस पूरे मौजू पर मेरा टेक हमेशा से ही, पहले भी वाज़ेह तौर पर मैंने जाहिर करा और आज फिर कर दे रहा हूँ। देखिए, देश के अंदर धर्म आधारित जो कट्टरता आ रही है, जो जात आधारित कट्टरता आ रही है, जो भाषा आधारित कट्टरता आ रही है, वो देश के लिए नुकसानदेह है। चाहे किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कट्टरता डाली जा रही है, वो देश हित में ठीक नहीं है। चाहे वो हिंदुत्व के नाम पे जो कट्टरता डाली जा रही है देश के अंदर, वो भी नुकसानदेह है। किसी भी धर्म में, चाहे सिख के नाम से आए, चाहे क्रिश्चियनिटी के नाम से कट्टरता है, वो समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए नुकसानदेह ही साबित हुई। और लगभग जो लोग जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दूसरी बरख हम एक चश्मा तो देख रहे हैं, आप मुसलमानों के प्रति दिखा रहा, और मुझे एक बड़ी ही आपत्ति अभी जाहिर हुई कि अभी आपने AI जनरेटेड एक बाकायदा जो है बीच में स्क्रीन के ऊपर लगाया कि हिजाब पहनी हुई, बुर्का पहनी हुई मुस्लिम महिला जो है वो AK-47 पकड़ी। मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा आपने जो अभी बीच में बाकायदा फ्रेम पे चलाया, वो इसलिए लगा क्योंकि आप बाकायदा मुस्लिम जो हिजाब पहनी, बुर्का पहनी। सैयद जवाद, मैं आपका इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं पहले सर। हाँ सर, आपत्ति आपने जता दी, उस आपत्ति का निस्तारण भी सुन लीजिए सर। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हवा में कुछ भी नहीं करता हूं और ना चैनल पर हवा में कुछ दिखाया जाता है। बिना किसी सॉलिड एविडेंस के, बिना किसी बात के कुछ भी हम बात अपनी ओर से नहीं कहते हैं, ये बात जान लीजिए। अब आपकी आशंका का निस्तारण करता हूं। आपने यूपी पुलिस के मौजूदा डीजीपी को सुना? बताइए आगे। आपने यूपी पुलिस के मौजूदा डीजीपी के बयान को सुना, हाँ या ना? नहीं, मैंने अभी स्टेटमेंट उनका नहीं सुना ना सर, तो सुना करिए। डिबेट का टॉपिक बता दिया जाता है तो थोड़ी सी तैयारी कर लिया करिए, देख लिया करिए कि पिछले 3-4 दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। किसी अधिकारी ने कुछ कहा है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें आई हैं, तो सर थोड़ा सा अपडेट हो लिया करिए, मेरी ये गुजारिश है आपसे। चलिए, वरना फिर ये ऑन एयर टाइम आप ये खराब नहीं करते बोलकर, या फिर आपका ये एजेंडा होगा तो वो एक अलग बात है। अब सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, आपने नहीं सुना, कल हमने 2-3 बार ये बयान सुनवाया था। यूपी पुलिस के मौजूदा डीजीपी ने कहा, जो आगरा धर्मांतरण केस में जो बातें आई हैं उसमें जो 1-2 बहनों का जो मामला है, उसमें एक लड़की की चेज्ड फेसबुक प्रोफाइल से वैसी ही तस्वीर AK-47 मिली है, इसीलिए उसको दिखाया गया। अब आप, मुझे लगता है कि आपकी आशंका का निस्तारण हो गया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो सर आपको भिजवा दूंगा मौजूदा डीजीपी को। आप सुन नहीं, मैं इस चीज पे इसलिए आपत्ति जाहिर कर रहा हूं कि जब तक कोई सबूत, अरे डीजीपी ने कहा, जाकर डीजीपी से पूछिए। सुनिए सैयद जवाद, और अगर आप ये चाहते हैं कि डीजीपी के बयान को सुनकर हम उस पर कुछ ना करें तो भाई ये फिर ना हो पाएगा। सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की और डबल इंजन सरकार की बातों को बहुत ज्यादा संजीदगी से इसलिए नहीं ले सकता। सैयद, तो मैं सैयद जवाद की बात मानूं? नहीं, मैं सैयद जवाद की बात मानूं, मैं यहाँ पर बैठकर फैज खान की बात मानूं, मैं अंबर जैदी की बात मानूं, मैं रिजवी की बात मानूं, मैं रशीदी जी की बात मानूं, लेकिन मैं यूपी पुलिस के डीजीपी की बात ना सुनूं ना मानूं। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में कि अरे सुनिए ना सर, तो प्लीज जाके पहले डीजीपी को खींच लीजिए आप कोर्ट में।
सुनिए सैयद जवाद, ये ज्ञान मुझे यहाँ पर मत दीजिए। ये आप जाइए, आपको लगता है कि यूपी पुलिस के डीजीपी ने गलत कहा है, जाइए कोर्ट में खींचिए उनको। यहाँ पर बैठकर सर ऑन एयर टाइम खराब मत करिए। आप एजेंडा चलाने के लिए अब्दुल रहमान की बीवी पर ना बोलना पड़े तो आप पहले हिंदुत्व पर चले गए। वजाद कासमी जी रुक जाइए, रुकिए। अरे तो जाइए ना सर कोर्ट में, यहाँ चैनल पर बैठकर कार्रवाई नहीं होती है। सैयद जवाद, चैनल पर बैठकर ज्ञान देने से कार्रवाई नहीं होती है। जाइए सर, अदालतें सिस्टम इस देश में बना हुआ है, सरकार के पास कंप्लेन करिए, अदालत के पास कंप्लेन करिए। सर यहाँ चैनल पर बैठकर आपने अपनी बात रखी, हमने उसका निस्तारण दे दिया, बात खत्म। मक्कार लोगों पर, बेईमान लोगों पर कार्रवाई होगी। सैयद जवाद रुक जाइए, अरे रुकिए ना सैयद जवाद सुनिए ऐसी कार्रवाई होगी। अब नहीं देखिए सैयद जवाद रुक जाइए। अब वजाहत कासमी जी सुनिए ना, सैयद जवाद रुक जाइए। अब्दुल रहमान की बीवी पर ना बोलना पड़े इसलिए सैयद जवाद पहले हिंदुत्व पर चले गए। अब्दुल रहमान की बीवी पर ना बोलना पड़े इसलिए पहले वो AK-47 वाली तस्वीर पर चले गए। अब्दुल रहमान की बीवी पर ना बोलना पड़े इसलिए सैयद जवाद यूपी पुलिस के मौजूदा डीजीपी को मक्कार तक कह रहे हैं। वजाहत कासमी जी देखिए राकेश भाई, इसमें दो पहलू हैं जो मैं डिबेट सुन रहा हूं और जो जिस टॉपिक पर डिबेट बुलाई गई है। एक टॉपिक तो ये है कि हम कानूनी पहलू से बात करें और दूसरा टॉपिक ये है कि हम इस्लामी पहलू से बात करें। और कानूनी पहलू ये है कि इस देश में या दुनिया के किसी भी देश जो है वो कानून से चलते हैं, और ये देश इस्लामिक देश नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। मैंने अब्दुल रहमान की बीवी को सुना, अब्दुल रहमान की बेटी या जो भी कोई रिश्तेदार औरत है उसको सुना। यकीन करो मैं इस कदर गुस्से में हूं कि इस सेकुलर देश में, इस भाईचारे के देश में, देखिए ये जितने भी मेरे पैनलिस्ट भाई बैठे हुए हैं ये आपको कानून का हवाला सब दे रहे हैं कि कानून में सबको धर्म प्रचार प्रसार करने की परमिशन है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि सबको है इजाजत, सब अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए, धर्मांतरण के लिए देश में कानून है, उसको फॉलो करना जरूरी है। इनको किसने अथॉरिटी बनाया कि किसी का धर्म चेंज कराएंगे, किसी का धर्म बदलवाएंगे और किसी को कलमा पढ़वाएंगे? कोई पैनलिस्ट इनसे पूछ सकता है ये? इस सेकुलर देश में, इस भाईचारे के देश में और इस मोहब्बत और प्यार के देश में जब इस तरह के धंधे चलेंगे और हर आम मुसलमान अपने आप को कलमा पढ़वाने के लिए अथॉरिटी समझ लेगा और हर आम मुसलमान ये समझ लेगा कि इस देश का 100 करोड़ हिंदू मुसलमान हो जाए, तो मेरा ख्याल इस देश का भाईचारा खराब हो जाएगा। और कोई ये देश के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है, ये बड़ी साजिश है। मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय डीजीपी को सुना, उनकी बातों में जब आप सुनोगे तो उनके दर्द का और उनकी जो उनके सामने जो तहकीकात आई हैं उसका एहसास होगा। और मेरे ख्याल ये कि जितने पैनलिस्ट हैं सबको उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुनना चाहिए। उन्होंने पूरे तथ्य रखे हैं, कैसे कैसे चीजें सामने आ रही हैं। और मैं कहता हूं सब छोड़ दीजिए आप, अब्दुल रहमान के जितने रिश्तेदार टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, राकेश भाई क्या ये 10 सेकंड दे दिएगा राकेश एक बार सुन लीजिए, ये देश के मुसलमानों के लिए काफी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी लैंग्वेज है, क्या उनकी भाषा है, ना उनको कानून का ज्ञान है, ना कानून का पालन करना, ना देश का सम्मान है। तो मेरा ख्याल ऐसे लोग तो देश तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ये इस्लाम वाले लोग नहीं है, ना इनकी भाषा बता रही गई इस्लाम वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा है और हमें मुसलमानों को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इनको कंडेम करना चाहिए। आपकी इस बात को लेकर सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद सुन लीजिए, एक सवाल ऐड कर देता हूं। वजाहत कासमी कह रहे हैं, आपको गुस्सा आया कि नहीं अब्दुल रहमान की बीवी को सुनकर? नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका, मैं उनकी बात से सहमत है। दूसरी तरफ किसकी बात से? अब्दुल रहमान की बीवी या वजाहत कासमी की बात से? किसकी बात से सहमत नहीं है? मैं अब्दुल रहमान की जो वाइफ का जो आप इंटरव्यू दिखा रहे हैं, अगर वो रियल है तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं। एक तो अगर वो रियल नहीं है सर, हम फेक चीजें चैनल पर नहीं दिखाते प्लीज सर, उसमें गुंजाइश मत तलाशिए सैयद जवाद प्लीज, कि अगर वो रियल है, अगर ऐसा है मगर वैसा है, खुलकर आलोचना नहीं हो सकती है, खुलकर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, खुलकर आपको आक्रोश नहीं आ रहा है। वजाहत कासमी को हमारे रिपोर्टर ने अपनी आईडी पर, इस चैनल की आईडी पर बातचीत की, आप कह रहे हैं कि अगर वो रियल है तो सर क्या ये एआई जनरेटेड है? 10 सेकंड रुक जाइए। 10 नहीं, अभी आप कह रहे थे पुलिस के प्रोस्पेक्ट से बात कह रहे थे, जहां पर पुलिस की प्रोस्पेक्ट से बात कह रहे थे, यही तबलीगी जमात वालों को तमाम न्यूज चैनल ने कोरोना स्प्रेडर के नाम से दिखाया कि कोरोना फैलाने वाली जमात कोरोना फैलाते हैं, तबलीग के नाम से कोरोना आतंकवाद।
ये आपके चैनल ने चलाया था, भूल गए होंगे आप लोग। अरे भाई तुम अगर क्या अगर तुम अब्दुल रहीम की बीवी को सुनकर भी डिबेट में दूसरी बातें करोगे तो आप कासमी साहब साहब इस सभी लोग एक साथ नहीं, सभी लोग एक साथ नहीं, सभी लोग एक साथ नहीं, प्लीज सभी लोग एक साथ नहीं। सैयद जवाद को बोलने दीजिए। अरे रिजवी साहब रुक जाइए ना, प्लीज 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 प्लीज, अभी सैयद जवाद आप बोलिए। हाँ, मैं सबके पास आऊंगा, रुक जाइए ना। सैयद जवाद, कासमी की डिग्री में, अरे रिजवी भाई रुक जाइए, एक सेकंड यार, एक रुकिए, सैयद जवाद बोलिए। जिन पुलिस वालों ने तबलीगी जमात के लिए FIR दर्ज करी, उनके ऊपर आरोप लगाए, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुझे टाइम तो टारगेट करा ऐसे चैनल और ऐसे जो लोग पत्रकार थे जिन्होंने बाकायदा कोरोना को आतंकवाद से जोड़ा क्योंकि वो मुसलमान थे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस्तीफा देकर घर पर नहीं, जो भी गलत करे सैयद जवाद, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ, तबलीगी जमात को आप अब्दुल रहमान की बीवी को डिफेंड करने के लिए लाए? नहीं, मैं बता रहा था जो आपने पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। तो ठीक है ना, तो डीजीपी ने कहा हम एजेंसियों की बात से हिसाब से चलेंगे। भाई सुनिए सैयद जवाद, हम एजेंसियों, कानून, अदालत जो कहेगी उसके हिसाब से चलेंगे। तो सर प्लीज, हम यूपी के डीजीपी को कोट करके उन्होंने जो कहा उससे उसको दिखाएंगे, उस पर सवाल करेंगे। आपको दिक्कत होती है तो अपनी दिक्कत अपने जेब में रखे रहिए। भाई बात समझ में, अब्दुल रहमान की बीवी पर बोलिए, अब्दुल रहमान की बीवी पर बोलिए। अब्दुल रहमान की बीवी ने जो कहा, अगर वो रियल है, माफी मांगिए कासमी साहब, अगर वो रियल है, यानी ये जो हमारे रिपोर्टर का इंटरव्यू है, इसको ये फेक होने की गुंजाइश तलाश रहे हैं। सैयद जवाद प्लीज प्लीज, जो समाज में गलत है उसका हर कोई विरोध करेगा, उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। रुक जाइए सैयद जवाद। टीवी पर इनको भरोसा नहीं, पत्रकारों पर इनको भरोसा नहीं, इनको भरोसा है अब्दुल रहमान पर, मुझे अफसोस हो रहा है इन पर कि ये किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो है दारुल देवबंद की डिग्री लिए घूम रहे हो, मुफ्ती लगाते हो, वहीं से पढ़ के आए हो, पढ़ के फेंको डिग्री को, आया हूं इसलिए लगाता हूं। दारुल देवबंद गलत है। अरे यहाँ से ऐलान करो, आज लगाता हूं, दम है तो ऐलान करो। दारुल देवबंद आतंकवाद सिखाता है, कहा दम है तो आप कहां से लगा लोगे? फाड़ के फेंको डिग्री, मेरी डिग्री पर बात ना करो, फाड़ के फेंको डिग्री। इस मुद्दे पर बात करो, देश के खिलाफ साजिश। हम कह रहे हैं दारुल देवबंद से डिग्री लेकर के कासमी लगा के, मुफ्ती लगा के बैठो, फेंको कानून पर भरोसा देता है धर्म परिवर्तन, लेकिन आप नहीं कर सकते। हिंदी में सुन के आप राजनीति कर रहे हो, बनाया था बहुसंख्यक, फाड़ के फेंको ना, दारुल देवबंद आतंकवाद सिखाता है। रुकिए, तुमने एक गलीज गंदा आप सपोर्ट में आइए। ये डिबेट का टॉपिक है, कुछ दिखा रहे हैं जरा डिबेट का। सुरक्षित नहीं, आप धर्मांतरण के खिलाफ कासमी साहब रुकिए, संविधान की दुहाई दो ना। अरे रुक जाइए, फैज खान प्लीज प्लीज प्लीज। अरे रशीदी जी कुछ दिखा रहे हैं, देखिए तो भला क्या दिखा रहे हैं, एक बार देखिए कुछ कागज उन्होंने ऊपर किया, क्या है रशीदी साहब? राकेश भाई, मैं 3 इंसिडेंट आपको बताता हूं जस्टिफाई करने के लिए। एक है फतेहपुर का, अल्फिया नाम की लड़की, उसको कुलदीप नाम के लड़के ने राशिद नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाया, उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसके 1 महीने के नवजात बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया। दूसरा केस है डोमरियागंज थाना जगदीशपुर का, साइना नाम की लड़की को सानिया बनाया, अभिषेक यादव नाम के लड़के ने मुस्लिम नाम बताकर। तीसरा मामला है पूर्णिया का, आरिफा नाम की लड़की को सोनम बनाया, एक हिंदू लड़के ने मुसलमान नाम बताकर। ठीक है। और 4 नाम मैंने आपको बताए जो खुलेआम सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से लोगों को इस्लाम से वरगला रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। अमरोज आलम, साहिल, समीर और सलीम। ठीक। मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलिस कहां है, जबरदस्ती हमारी एजेंसियां कहां हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ रही है? क्या कह रही है जबरदस्ती? अब्दुल रहमान को अगर पकड़ लिया है, हम उसके फेवर में नहीं है, हम उसके, अरे चुप रहे पागल कहीं के, बीच में बोलता है बार बार। ऐसी भाषा नहीं, फिर आप वापस वो मुसलमान, ऐसी भाषा थोड़े नहीं की पागल कहीं के, ये बात है क्या? बीच में बोलता बात है क्या रशीदी जी? राकेश पागल है क्या आदमी यार? नहीं, इसका दिमाग सटक गया क्या? मेरे बीच में क्यों बोलता है? जब इसका नंबर आता है क्यों नहीं बोलता? किसी के बीच में बोलेगा, ये बातचीत है क्या? अरे मैं काम की बात बता रहा हूं आपके चैनल पे। सब काम की बात कर रहे हैं, चाहिए उसको, यहाँ कोई फालतू की बात करने नहीं बैठा है। आएगा तो और क्या होगा? ये आदमी बेवकूफी की तरह घुस जाता है। गलीज बात बता रहा है, मैं किसी के बीच में बोला, सपोर्ट कर रहा है, वालों का सपोर्ट। भाई प्लीज प्लीज प्लीज, पागल हूँ, 1 मिनट जरा, मैं किसी के बीच में बोल रहा है। 1 मिनट फैज खान प्लीज, भाई प्लीज 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 फैज भाई। अरे बीजेपी को सबके आवाज डाउन करिए, सबके आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबके आवाज डाउन करिए, सबके आवाज डाउन है, किसी का आवाज डाउन नहीं है। फैज भाई प्लीज, आप अभी शांत रहेंगे,
अगले 1 मिनट तक सबकी आवाज खोली जा रही है। अभी रशीदी साहब बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए। राकेश भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी खुलेआम इस तरह से अगर धर्मांतरण करे, ठीक, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छी बात है। जो कानून बना है उसके अंतर्गत होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। ठीक है, 2-4 लोगों को फांसी दे दीजिए, सबको पता चल जाएगा कि ऐसा काम नहीं रशीदी करना साहब है। सुनिए सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी। खुलेआम सोशल मीडिया पर ये काम हो रहा है। मुझे एक बात बताइए सर, आपने 2-4 उदाहरण गिनाए, एजेंसी ने उनको टारगेट नहीं किया। सुनिए ना रशीदी साहब, सुनिए ना, आपने 2-4 उदाहरण गिनाए, अच्छी बात है। इसीलिए तो अवैध धर्मांतरण पर कानून बना, जिसका यहाँ पर खुलकर विरोध हुआ और कहा गया कि मुस्लिम टारगेट पर है। भाई उसमें कोई हिंदू बनकर भी किसी मुस्लिम बेटी से गलत आइडेंटिटी से मिलेगा तो उसके लिए भी वो कानून लागू होगा, और कोई अगर मुसलमान हिंदू बनकर किसी हिंदू बच्ची से मिलेगा तो इन बच्चियों की FIR तक नहीं ली जा रही है। अरे मैं कह रहा हूं तो जाइए कोर्ट में सर ना, FIR तक नहीं ली जा रही है। अदालत में गए कि साहब इनकी पुलिस FIR नहीं लिख रही है। अरे मतलब हम कोर्ट में जाएं? क्यों नहीं जाएंगे? हम कोर्ट में जाएं? क्यों नहीं जाएंगे? रहमान को यही सुनेंगे? क्यों नहीं जाएंगे कोर्ट में? कोर्ट में जाएं, पैनल पर बैठकर चिल्लाएंगे, कोर्ट में जाएंगे रशीदी जी। आप अब्दुल रहमान का फैसला टीवी पर करेंगे? नहीं, आप अब्दुल रहमान का फैसला टीवी पर करेंगे? मैं क्या फैसला करने वाला हूं? मैं फैसला थोड़ी नहीं कर रहा हूं। माल की बात है यार। मैं तो जो अपडेट आए, जो डेवलपमेंट है, इन्वेस्टिगेशन पर चर्चा कर रहा हूं सर। हम कोर्ट में अब्दुल रहमान पर फैसला बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अरे जो आप लेकिन आप चाहते हैं, जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हो उसी पर हम रिपोर्ट बता रहे हैं। सुनिए सर, तो हम कोर्ट में जाएं का क्या मतलब है? क्यों नहीं मतलब है? हम कोर्ट में जाएंगे क्या मतलब है? अब्दुल रहमान के मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आगरा धर्मांतरण केस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मामला अदालत में जा रहा है, उसका आखिरी फैसला अदालत से आएगा। लेकिन रशीदी जी जो आपने उदाहरण गिनाए, आप क्यों मीडिया ट्रायल कर रहे हो उसका भाई? अरे क्यों ना, ओहो सुनिए राकेश पांडे सुनिए। अरे आपने कल का मुंबई हाईकोर्ट का फैसला सुना होगा। आपको दिक्कत अब्दुल रहमान की मीडिया ट्रायल से है। आप जैसे लोगों के ट्रायल करने की वजह से 19 साल जेल में रहना पड़ा। को दिक्कत अब्दुल रहमान की बीवी के मीडिया ट्रायल से है। आप जैसे लोगों ने डिबेट से है, अमर जदी उनको आतंकवादी बताया, वो 19 साल से जेल में है। आतंकवादी नहीं बता रहा हूं, सुनिए इधर मुसलमान बच्चे 35 साल के बाद छूट रहे हैं। रुक जाइए रशीदी साहब, आप जैसे लोगों के मीडिया ट्रायल हो गया सर। आप जैसे लोग नहीं, फिर मैं कह दूंगा आप जैसे लोग, आपको अच्छा नहीं लगेगा की वजह से। सर प्लीज, क्यों करते हो मीडिया ट्रायल? प्लीज यस, क्यों करते हो मीडिया ट्रायल? यस, तो करते हो मीडिया ट्रायल। आपकी दिक्कत मुझे समझ में आ गई। सरकार से आग्रह करता हूं, इस मीडिया ट्रायल पर पाबंदी होनी चाहिए। सर वो आग्रह भी अदालत जाकर करिए, पर पाबंदी होनी चाहिए। रशीदी जी ये आग्रह भी अदालत जाकर करिए कि अब्दुल रहमान पर टीवी चैनलों पर डिबेट ना हो। इसके लिए अदालत एक तरीका है, अदालत आदेश देगी, हम बंद कर देंगे टीवी चैनल पर डिबेट। बताने का सुनिए रशीदी, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप जाइए तो यहाँ से उठिए डिबेट से और तुरंत अदालत जाइए और कहिए कि अब्दुल रहमान की बीवी ने जो कुछ कहा उस पर टीवी चैनलों पर डिबेट ना हो। किसी की जिंदगी आदेश आएगा, हम टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, खराब करते हो, यहाँ बैठकर चिल्लाइए नहीं, बच्चों को यतीम करते हो। अच्छा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और चिल्लाइए, मीडिया ट्रायल करने बैठ जाते हो। और चिल्लाइए, और चिल्लाइए। आपका किसी और, अरे रोजी रोटी कमानी है तो जायज तरीके से कमाओ ना। अच्छा, किसी की जिंदगी से मत खेलो, किसी के खानदान से मत खेलो, किसी के बच्चों से मत खेलो। मौलाना तड़प रहा है, देखो। शर्म आना चाहिए। अब रुक जाइए, शर्म आना चाहिए। अंबर जदी, फैसला आता हूँ, फैसला आता हूँ। अंबर जदी ने सबसे कम बोला है। रुक जाइए, रुकिए अंबर जदी। ये तो खुद हिंदू है। अरे रुक जाइए रशीदी जी प्लीज सर, आदमी खुद हिंदू आपकी ज्ञान की बातें हो गई सर, प्लीज बैठा हुआ है। रशीदी जी प्लीज, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ सर, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं। रुक जाइए, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं प्लीज। सऊदी अरब में गया था, करिए अभी सिर्फ अंबर की आवाज ऑन एयर करिए, बाकी सबकी आवाज डाउन करिए, बाकी सबकी आवाज डाउन करिए। अंबर जदी देखिए, मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। उन्होंने 3-4 उदाहरण गिनाए, मैंने कहा कि आप कोर्ट गए तो साहब कोर्ट क्यों जाएं? अरे FIR नहीं दर्ज अगर पुलिस करेगी किसी केस पर तो हमारे पास एक ही तरीका है संवैधानिक तौर पर कि हम अदालत जाएं, लेकिन अदालत नहीं जाएंगे, टीवी चैनल पर आएंगे। सवाल ये है ना, पूरे इस प्रोसेस में आपको एक माइंडसेट तो नजर आया है कि वही बड़ा विक्टिमहुड वाला है, विक्टिम कार्ड जो निकालते हैं। आपको अगर कहीं पे भी FIR आपकी नहीं दर्ज हो रही है तो आपके सामने अदालतों का रास्ता खुला है, लेकिन आपको टीवी पे आकर एक ऐसे बयान के विरोध में ये बात कहनी है कि ये ऐसा भी हो रहा है, उसका एक पैरेलल आप खड़ा कर रहे हैं जिसके लिए आपने अब तक अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। आपके पास कोई ऑफिशियल, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, जो पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन है, जो आंकड़े हैं, जो जांच में जो फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार पर यहाँ पर बहस हो रही है। अदालत में ये फैसला है। आप अब चाहते हैं कि जो आपके दिमाग में चीजें चल रही है उसके आधार पर यहाँ पर बहस हो, और जो मौलाना अब्दुल रहमान इतना बड़ा रैकेट चला रहा है, देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है
उसके ऊपर मीडिया ट्रायल ना हो, उस पर मीडिया बात ना करे। आपकी जो दिमाग में एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन चल रहा है, उस पर यहाँ पर बहस होनी चाहिए, उसको पूरा समय दिया जाना चाहिए। लेकिन जो देश के खिलाफ साजिश हो रही है उस पर मीडिया ना बात करे। आपके हिसाब से पूरा देश चलना चाहिए, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं, कौन सी चीजें चल रही है, उस पर बात होनी चाहिए। कितना अहम मुद्दा है रशीदी साहब, आप बहुत समझदार हैं, बहुत जिम्मेदार हैं। आप अपने हिसाब से चलवाओ भाई। मैं तो अपने हिसाब से नहीं चलवाऊंगी, ये देश संविधान से चलेगा ना, आपके हिसाब से चलेगा ना मेरे हिसाब से चलेगा। तो मुसलमान है, हमारे हिसाब से क्यों चलेगा? लेकिन नहीं चलेगा, हमारी तो कोर्ट भी नहीं सुनता, चलेगा ये देश, हमारी पुलिस नहीं सुनती, हमारा कोर्ट नहीं सुनता, इसीलिए हमारे हिसाब से कहाँ चल पाएगा? दे रहे हैं देश के खिलाफ हो रही हिंसा को, पूरा देश देख रहा है। आपके हिसाब से चलेगा क्योंकि आप पन्नों में बैठी हैं कि देश के खिलाफ ये साजिशें हो रही थी और आप ऐसे लोगों के इसका समर्थन टीवी पर बैठकर कर रहे थे, उसी मीडिया में जिस मीडिया में बैठकर आप सबको बोलने कर अपनी बात रखने का समय दिया जाता है। आप हमने किसी का समर्थन नहीं किया, माफ कीजिएगा, जिसकी चीज हमने किसी का समर्थन नहीं किया, हम अपनी बात रख रहे हैं। ये मुसलमान के साथ क्यों नहीं होता? मुसलमान की FIR क्यों नहीं दर्ज होती? ठीक है, मुसलमान के केस क्यों नहीं दर्ज होते? मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुओं को क्यों नहीं पकड़ा जाता? रशीदी जी धर्मांतरण कर रहे हैं। मुझे एक बात से बड़ी सेकंड तो मुझे मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ, एक अपना इंसिडेंट बताता हूँ। राकेश भाई सुनिए, एक इंसिडेंट अपना बताता हूँ। अपना इंसिडेंट, रुक जाइए राकेश, अपना इंसिडेंट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। ये मत कहिए ना कि सर मुसलमान की कोई नहीं सुनता है। सर प्लीज ये सब विक्टिम कार्ड मत खेला करिए। मुझे किसी के भी विक्टिम कार्ड खेलने से बड़ी दिक्कत होती है, चाहे वो राजनीतिक डिबेट हो चाहे सिर्फ की डिबेट। मैं बताता हूँ फैज खान मैं बताता हूँ, 30 सेकंड दीजिए। चलिए लीजिए 30 सेकंड। 30 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूँ। मेरा अपना खुद का वाकया है, मेरी सुनिए। 30 सेकंड हाँ सुनिए, 30 सेकंड फैज भाई, 30 सेकंड। करोड़ के केस में रशीदी साहब मुझे 30 सेकंड सुनिए, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ 17 लाख रुपए का। मैं गया 30,000 कोर्ट, आज 3 साल हो गए, अभी तक कोर्ट ने उस पर FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। तो सर 30,000 के ऊपर चले जाइए। खा रहा हूं तो सर 30,000 कोर्ट के ऊपर भी अदालत है, चले जाइए। इस देश में अदालतें तो रात को 12 बजे खुल जाती हैं। आप जाकर कहिए 30,000 कोर्ट मिलॉर्ड हमारी बात नहीं सुन रही है। आप इस पर 30,000 कोर्ट को आदेश दीजिए कि हमारे मामले का निस्तारण किया जाए। क्या आप गए 30,000 कोर्ट के ऊपर? मुसलमान को सजा देने के लिए सुनते हैं सब। वही बात है, हमें नहीं सुनता कोई भी। मुसलमान को कोई नहीं सुनता। रुक जाइए, मुसलमान को सजा देने के लिए फैज खान के पास जाऊंगा। रुक जाइए, अरे रुकिए फैज खान, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ। अरे 1 मिनट प्लीज, अभी लोग सिर्फ फैज खान की आवाज होने रहा है। प्लीज अंबर आप भी रुकेंगी, रशीदी साहब आप भी रुकेंगे, मैं सबके पास 30 सेकंड जाऊंगा। फैज खान 30,000 कोर्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। ये 4 उदाहरण गिनाएंगे, FIR दर्ज नहीं हुई तो अदालत जाकर नहीं कहेंगे, लेकिन टीवी चैनल पर कहेंगे, और टीवी चैनल पर मीडिया ट्रायल ना हो इसके लिए भी अदालत नहीं जाएंगे। राकेश पांडे भैया, ये मौलाना साजिद रशीदी की थरथराहट फड़फड़ाहट देखकर लग रहा है आपने तीर बिल्कुल सही निशाने पर मारा है। ये केवल मीडिया में बैठकर बोल सकते हैं, कानूनी कार्रवाई करने कोर्ट नहीं जा सकते, और मीडिया जो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बिल्कुल आप सही करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, बहुत देर से यहां पर कह रहे ना संविधान धर्म परिवर्तन करने की इजाजत देता है। भैया मुझे बोलने देना, ये अभी तवे में पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगेंगे। संविधान इसलिए इजाजत देता है कि भारत का संविधान बहुसंख्यक हिंदुओं ने बनाया था, इसलिए मुसलमानों के तमाम फिरके यहां पर सुरक्षित हैं। उसी समय गलीज देश बना था पाकिस्तान, वहां पर हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। मौलाना जब भी ये मुमताज आलम रिजवी कहते हैं ना कि संविधान धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है, उसको खत्म करना चाहते हो, उसको तोड़ना चाहते हो, अनुस्मृति लागू करना चाहते हो, इसलिए हिंदू राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो हमारी मुखालफत है। जो अच्छा संविधान है उसको तोड़ना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो, यही हमारी मुखालफत है। अब आप हिंदू राष्ट्र पर चले गए, पॉपकॉर्न की तरह। अब आप हिंदू राष्ट्र पर चले गए, मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। मनुस्मृति पर आप चले गए, मनुस्मृति पर पॉपकॉर्न की तरह पर डिबेट चल रही है। यही हमारी मुखालफत है कि हमारा संविधान अच्छा है। कासमी जी बोलेंगे संविधान जिंदाबाद। अरे एक मिनट, हाँ ठीक है, संविधान कासमी जी 10 सेकंड। राकेश भाई मेरे पास जी राकेश भाई मेरे पास बड़ी डीपली जानकारी है इस सिलसिले में, धर्मांतरण के सिलसिले में। मैं जैसे साजिद साहब ने आपको डाटा दिया है, मैं भी कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ 1-2। यहाँ एक बड़ा मदरसा है दिल्ली में, बाबुल उलूम। बंद करो, उसके बाद बात करो। बाबुल उलूम जाफराबाद में है, मुस्लिम इदारा है। अच्छा चलिए, अब मुझसे कहा जा रहा है कि समय खत्म हो गया। कासमी साहब माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, मुझसे कहा जा रहा है समय खत्म हो गया। मैं रशीदी साहब एक बात आपको फ्री की एडवाइस देते हुए, सर आप जो 4 उदाहरण गिनाए, सर अभी डिबेट से उठकर आप चले जाइए अदालत के साथ। देखो मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है,
30,000 कोर्ट आपके हिसाब से आपकी बात नहीं सुन रही है तो सर उसके ऊपर अदालत है, वहां चले जाइए। लेकिन सर टीवी चैनल पर चिल्लाने से पहले चले जाइए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। इस देश में अदालतें रात को 12 बजे भी खुलती हैं और सुनी है आतंकी के लिए भी खुल जाती है कोर्ट, तो रुक जाइए सर।